नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, बड़े बदलाव, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़े बदलाव, घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा में 1 अप्रैल से 15 बड़े बदलाव। पहला बड़ा बदलाव, तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा कर दिया है। चेन्नई में ये सबसे महंगा 2246.50 रुपए में मिलेगा। दिल्ली में इसकी कीमत 2078.50 हो गई है। तो कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए महंगा हो गया है। दूसरा बड़ा बदलाव, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसों का नुकसान होगा। रिफंड के नियमों को सख्त करने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव। आइए तीसरा बड़ा बदलाव देखते हैं। फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। एनएचएआई ने एनुअल पे पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। सालाना पास के लिए 3,000 की जगह अब 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। तो चौथा बड़ा बदलाव, आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। पांचवा बड़ा बदलाव, 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी। 1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ गए हैं। यदि आपने कार बुक की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा तो अब बढ़ी हुई कीमतें देनी होगी। शोरूम प्राइस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी बढ़े हुए दामों पर मिलेंगे। छठा बड़ा बदलाव, आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। इससे टैक्स पेयर के बीच की उलझन खत्म होगी। आपने 2024-25 में पैसा कमाए तो जुलाई 2025 में उसका टैक्स भरते थे। इसे एवाई 2025-26 कहा जाता था। एक ही कमाई के लिए 2 अलग अलग सालों के नाम सुनकर कंफ्यूजन होता था। तो अब असेसमेंट ईयर खत्म, अब सिर्फ टैक्स ईयर होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। साल 2025 में सरकार ने नई रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अन्य लोग 12 लाख तक की इनकम टैक्स पर छूट पा सकते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम 12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स। तो ये आप देख सकते हैं टैक्स स्लैब। तो वहीं अगली बड़ी घोषणा, टीडीएस कटौती के सबूत के लिए फार्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फार्म का फॉर्मेट बदलकर फार्म 130 और फार्म 131 कर दिया गया है। अब जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इन फार्म में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज्यादा डिटेल में होगा। इससे आईटीआर भरने में गलती की गुंजाइश कम होगी। तो वहीं एचआरए पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करनी होगी। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन देना जरूरी होगा। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो वहीं अगला बड़ा बदलाव, पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल सकेंगे। प्लेटिनम कार्ड के लिए यह लिमिट 50,000 होगी। तो यदि आपकी जरूरत इससे ज्यादा है तो आपको बैंक जाना होगा, चेकबुक या विड्रॉल फार्म का सहारा लेना होगा। यह फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए लिया है। सरकार ने बजट में F&O मार्केट में सट्टेबाजी कम करने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। फ्यूचर्स की बिक्री पर अब 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा। वहीं ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1 से बढ़कर 0.15 हो गया है। तो अगला बड़ा बदलाव, अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा है। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से ये बॉन्ड खरीदे हैं तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज्यादा नहीं रख सकेंगी। इससे इन हैंड सैलरी कम हो सकती है क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुएटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आपका रिटायरमेंट फंड और ग्रेजुएटी की रकम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी।
पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्म तिथि बदलना चाहते हैं तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज लगाने होंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल है। अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे। अब कंपनी के कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया चुकाना होगा। नौकरी बदलने वालों को महीनों इंतजार नहीं करना होगा। कंपनी 2 दिन में पेमेंट नहीं करती है तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत कर ब्याज समेत पैसे की मांग सकता है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।